वीडियो में हम ये बताएंगे कि एमएस एक्सेल का जो बेसिक नॉलेज होता है कि जैसे कि आपको मान सकते हैं जैसे रो एंड कॉलम क्या होते हैं, पेज लेआउट क्या होते हैं, जो फाइल में कुछ फंक्शन होते हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सीट क्या होते हैं, जो टाइटल बार है वो क्या होते हैं, इनमें हाइड एंड हाइड किस प्रकार कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे भी हम जानेंगे अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें उनको। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एक्सेल कैसे खोला जाता है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सर्च बॉक्स है, यहाँ पे ये देखिए ये क्या आपका सर्च बॉक्स है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे सर्च करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एमएस एक्सेल। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऊपर में ये देखिए यहाँ पे आपको ये आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आ चुका है, राइट। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम चुका है, इसका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार दिखता है, राइट। तो इसमें हम बताने वाले हैं कि इनके जो बेसिक फंक्शन हैं उनके बारे में हम बताने वाले हैं कि उनके बेसिक आइडिया के बारे में। इनमें ये क्या है, ये रो एंड कॉलम क्या होते हैं, ये जो आपका सेल नेम है ये क्या होता है, ये फार्मूला बार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फार्मूला बार है, ये सीट है, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक चीज़ के बारे में वो भी इजी स्टेप में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए इनमें ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि ये क्या होता है। ये देखिए ये आपका वर्क एरिया, क्या है ये आपका वर्क एरिया जिसमें कि आप काम करते हैं। तो ये आपका वर्क एरिया, इसी में आपको काम करना, जो भी आपको जो भी डेटा एंट्री करना हो, जो भी इंसर्ट करना हो, टेक्स्ट इंसर्ट करना हो या इमेज इंसर्ट करना हो, जो भी आपको इनमें इंसर्ट करना है तो ये आप वर्क एरिया में ही कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इनमें हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो पहला जो स्टेप है ये है आपका क्लोज। ये क्या है, क्लोज। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हैं, मतलब इस पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आप कट कर सकते हैं। ये कब होता है, जब आपका कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसमें तैयार करते हैं, वो फाइनली तैयार होने के बाद आप इसको यहाँ से कट करके आप कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। तो इसका काम क्लोज करने के लिए किया जाता है, इसको क्लोज कर सकते हैं। उनके बाद है दूसरा ऑप्शन, ये देखिए यहाँ से ये आपका मैक्सिमाइज है। जैसे कि इसको आपको छोटा करना हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। फिर से आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये मैक्सिमाइज था। उनके बाद ये आपका मिनिमाइज है, ठीक है। ये क्या आपका मिनिमाइज, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये मिनिमाइज होकर कहाँ पे आ जाता है, ये आपका टास्क बार में आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका ये टास्क बार है, देखिए, राइट। ये यहाँ पे आ चुका है। तो आप जब भी इस पर मिनिमाइज करते हैं तो ये टास्क बार में आ जाता है। तो फिर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये था आपका क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन, देखिए ये आपका ये क्या है, ये आपका है टाइटल बार है। क्या ये टाइटल बार है, देखिए पहले से ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, ये F1 है, बुक 1 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, बुक 1 आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव रहता है तो आपको बताना होगा कि वो बुक 1 के नाम से सेव होता है, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेव करके एक नया नाम क्रिएट कर सकते हैं। तो सेव करके जब आप एक नया नाम इस पर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए सेव करने के लिए आपको फाइल में आना होगा। फाइल में आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। तो देखिए ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 है। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि डेमो, यहाँ पे आपको हम डेमो बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेमो लिखते हैं, डेमो एक्सेल, राइट। तो इनको हम यहाँ से अब सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या आ गया, ये आपका डेमो एक्सेल आ गया। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, डेमो एक्सेल। तो आप इस प्रकार यहाँ से इनको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये था क्या आपका, ये था आपका टाइटल बार, इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलिए उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उनके बाद देखिए, उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है ये आपका
कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो इनका क्या यूज है, देखिए आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव ईमेल, क्विक प्रिंट। तो ये सभी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, देखिए जितने भी ये सारे ऑप्शन, ये सब आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेव है, ओपन है, न्यू है, तो ये सभी आपको यहाँ मिलता है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सभी आपको करंट टाइम में मिल जाता है, मतलब ये ऊपर में ही मिल जाता है। तो इसका क्या यूज है कि इसको आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको ओपन करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर आप ओपन पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे एक आइकन बढ़ चुका है। तो जैसे कि आपको कोई फाइल आप पहले से सेव करके रखें, उनको ओपन करना चाहते हैं तो आपको फाइल में आके यहाँ पे ओपन नहीं करना होगा, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का मदद है वो आप क्विकली कर सकते हैं, मतलब क्विकली तुरंत इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आपके सामने ये दिखाई दे रहा फाइल, होम, इंसर्ट। अब ये सभी क्या है, आपको जो ये सभी दिख रहे हैं ये सभी क्या है, तो ये सभी आपका जो है ये आपका मेन्यू बार या टैब बार बोल सकते हैं। तो ये क्या है, आपका मेन्यू बार है। तो इनमें ये सभी आपका मेन्यू बार है। बट आप इनके इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखिए जब ये होम खुला है, ये इंसर्ट खुला है, ठीक है, ये पेज लेआउट है, इनके नीचे में ये देख सकते हैं ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। होम में भी है ये बहुत सारे ऑप्शन, इंसर्ट में भी है। तो इनको क्या बोलते हैं, तो इनको आप क्या बोल सकते हैं, ये जो ऑप्शन है इनको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये होम में भी है आपका, ठीक है, ये इंसर्ट में भी, सब में। तो इनको हम लोग बोलते हैं रिबन बार। क्या बोलते हैं, रिबन बार। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप रिबन बार का कैसे उपयोग करते हैं, कहाँ पे है रिबन बार, तो इनके बारे में आपको बताना चाहिए कि टैब मेनू या मेनू बार क्या होता है। तो इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए या जानकारी होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये आपका रिबन बार है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्लास में हम यही बताएंगे कि इन सभी के बारे में कि इनका क्या क्या नाम है, ठीक है। आपका है सेल नेम। अब सेल नेम क्या होता है, देखिए जैसे हम किसी पे भी क्लिक करते हैं, जैसे कि मान क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखिए इधर से ये आपका क्या है, ये आपका रो है, ये क्या है आपका जगह रो है, ठीक है, ये आपका रो है और ये आपका कॉलन है, ठीक है, ये क्या है आपका कॉलन। तो ये रो एंड कॉलन मिला के जो यहाँ पे किसी पे आप क्लिक करते हैं तो ये जो आपका ये सेल बनता है। रो एंड कॉलन को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, सेल बनता है। तो ये जब हम सेल किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो रो एंड कॉलन से मिलके बनता है। तो वही रो एंड कॉलन आपको यहाँ पे सेल बॉक्स में नजर आएगा। तो आप कहीं भी क्लिक करते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक किए तो ये बताएगा कि आप किस रो और कॉलन में है। जैसे कि आप किस रो में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आप 15 नंबर का रो में है, ठीक है, और कॉलन कौन सा, F कॉलन है। तो ये F15 बन चुका है। तो ये क्या बन चुका है, ये आपका F15 बन गया। तो इनसे आप पता कर सकते हैं कि ये आपका रो एंड कॉलन में आप किस जगह सिलेक्टेड किए हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए तो ये बताएगा कि आप रो क्या, आपका रो 23 और कॉलन क्या, ये आपका P है, तो P23 में आप सिलेक्ट करके रखे हैं। तो ये रो एंड कॉलन मिला के एक नेम बॉक्स बनता है। ये सेल है, ये क्या आपका, ये सेल है, रो एंड कॉलन मिलके एक सेल बनता है। और वही सेल आप जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपको यहाँ पे सेल नेम बॉक्स में मिलेगा। तो इनको हम लोग सेल नेम बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको आगे में दिखाई दे रहा है, अब ये क्या है, ये आपका फार्मूला बार है। क्या ये आपका फार्मूला बार। जब आप कहीं भी क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो वो आपको शो वहाँ पे करेगा, ठीक है, आप कुछ भी करते हैं तो वो शो वहाँ पे करेगा। तो वो आपका फार्मूला बार है। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये आपका सीट है। क्या है ये आपका सीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट पहले से 3 सीट है। क्या है ये 1, 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे जब होता है कि आप सीट का क्या यूज है, देखिए अब कोई काम करे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई काम किए, इसमें बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन आपको एक नया सीट चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी डेटा एंट्री को कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप मोबाइल शॉप के लिए डेटा एंट्री कर रहे हैं तो आपको इनमें अलग अलग सीट तैयार करना है। जैसे कि अगर आपके पास 2-3 दुकान है तो तीनों का आप जो डेटा एंट्री है एक ही एक्सेल में करना चाहते हैं तो उनमें आप अलग अलग सीट में कर सकते हैं। जैसे सीट 1 में अलग कर सकते हैं, सीट 2 में अलग कर सकते हैं, सीट 3 में अलग। जैसे कि मान लीजिए आप मोबाइल का शॉप है तो वहाँ मोबाइल से रिलेटेड जो भी है वर्क एक में कर सकते हैं। अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वो दूसरा में कर सकते हैं, या किसी और को कुछ कर रहे हैं तो वो तीसरा में कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको और भी करना है तो यहाँ पे ये पहले से बाय डिफॉल्ट 3 है, लेकिन इसमें आपको और भी बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको प्लस का निशान मिला है, ये जो है ये आपको मिल रहा है। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक सीट और बढ़ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ से आप इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जितना मर्जी आपको लेना हो ले सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लेना है तो इनको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप डिलीट पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ से इनको डिलीट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये डिलीट हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जितना भी चाहिए वो उतना लेके आप इनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उनके बाद अगर सीट का नाम चेंज करना हो, जैसे कि सीट 1 है बट यहाँ पे आपको दूसरा नाम रखना हो, जैसे कि आपसे कोई रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप इनको राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ नाम लिख दीजिए। जैसे कि हम मोबाइल का कारोबार करें तो मोबाइल के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, मोबाइल के बारे में। तो यहाँ पर हम मोबाइल लिख दिए और इसको यहाँ से क्लिक कर दिए। अब इसमें आप बहुत सारे कर सकते हैं। इसमें देखिए आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैब कलर पे जाइए। टैब कलर में आने के बाद यहाँ पे आप एक कोई कलर ले सकते हैं। तो आप जैसे कि देखिए यहाँ पे हम रेड कलर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेड कलर आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक कलर भी दे सकते हैं। उनके बाद आप फिर से राइट क्लिक कीजिए। उनके बाद यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, एक और सीट को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अभी सीट 2 सीट 3 है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एक और सीट यहाँ पे आएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सीट को तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये वर्कशीट है, ओके, यहाँ पे देखिए 10 वर्कशीट आ गया, ये 10 सीट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से आके इसको यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। उनके बाद आप फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिलीट हो गया, रीनेम हो गया। अब यहाँ से मूव और कॉपी कर सकते हैं। मान लीजिए इसको आप कॉपी करके किसी और एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अगर इस सीट को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ बनाए हैं, इसको आप हाइड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इसको यहाँ पे कुछ आपका ऐसा इंपॉर्टेंट फाइल है जो किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसी पे सीट पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे हाइड का ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, इस पर सिलेक्ट करें। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीट था मोबाइल वो हाइड हो चुका है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये तो हाइड हो गया, बट इनको आप अनहाइड किस प्रकार कर सकते हैं। तो आपको अनहाइड करने के लिए आप सीट के किसी भी सीट पे राइट क्लिक कीजिए और आपके सामने देखिए यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ गया। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो वो रिटर्न, देखिए यहाँ पे जितने भी, अगर आप एक हाइड किए, अगर आप बहुत ज़्यादा भी हाइड करते हैं तो उन सबको यहाँ से ला सकते हैं। जैसे कि इस पर आप ओके कीजिएगा तो ये अनहाइड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये अनहाइड हो चुका है। तो आप सीट को अपने अकॉर्डिंग हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ये काम कब आता है, जब आप चाहते हैं कि जो आप वर्क करते हैं, ठीक है, उस वर्क को कोई और ना देखे, सिर्फ वो आप ही देखें। तो लेकिन उस पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इसको यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारी सीट तैयार कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीट जितना भी आपको तैयार करना हो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और किसी भी सीट में आप जो अपना इंफॉर्मेशन रखें उनको यहाँ से आप राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम सीट 1 इसको भी आप यहाँ पे हाइड कर लिए, यहाँ पे 2 हाइड किए, तो आप किसी पे भी राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से अनहाइड पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, तो आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कीजिए दोनों को या एक को, तो आप यहाँ से इनको अनहाइड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप सीट को किस प्रकार हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ से सभी सीट को सिलेक्ट एक ही बार में कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट ऑल सीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी सीट सिलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आप राइट करने के बाद आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इनको जो ग्रुप में है उनको आप अनग्रुप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जो भी करना हो यहाँ से आप सब में कोई फिक्स कलर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप ब्लू, येलो या आप ब्लू या आप ब्लैक कोई भी कलर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम येलो कलर कर दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में एक कलर आ चुका है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि आप सीट के अंदर कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे एडिट कर सकते हैं। उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अभी बढ़ नहीं रहा है, ये बहुत कम बढ़ रहा है। तो जब आप इसमें बहुत ज़्यादा दूर पे चले जाते हैं तो इसको आप यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। ये वर्टिकल है, ठीक है, ये क्या आपका, ये वर्टिकल है। और ये क्या है आपका, ये आपका हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये क्या है आपका हॉरिजेंटल। देखिए अगर हम नीचे जाते हैं तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हॉरिजेंटल है और ये आपका वर्टिकल है। तो ये आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, स्क्रॉल बार है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उनके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका स्लाइडर है। क्या है आपका स्लाइडर है, ये इधर जूम इन होगा और ये जूम आउट होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं।
और आगे में आपके सामने आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पेज लेआउट है। यहाँ से आप पेज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी नॉर्मल में है। जब यहाँ से आप इसकी पेज लेआउट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका पेज लेआउट कुछ इस प्रकार चेंज हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका पेज लेआउट कुछ इस प्रकार दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाई देगा। आप इस पर ओके करें, यहाँ से आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू नज़र आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पे आपके आके इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये था आपका पेज लेआउट का सेक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हम लिख रहे हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे SHIDHANT सिद्धांत लिखे। उसके बाद हम लिख देते हैं CHOUDHARY व्हाट। तो ये हो क्या रहा है अभी देखिए, ये हो रहा है क्या, ये यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रहा है। हमको तो सेक्शन ए में चाहिए, देखिए ये सेक्शन है बट ये बी में भी आ रहा है। तो इनको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है। तो आप इसको प्रेस करके आप यहाँ से खींच दीजिए। तो जब आप खींचिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या आ गया, ए में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आप इधर से आप बड़ा कर दिए, लेकिन अगर आपको ये तो आपका था क्या, आपका कॉलन था। अगर रॉ में भी बड़ा करना तो आप इस पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसको देखिए, आप इसको पकड़ के खींचिए नीचे। जितना खींचेंगे, जितना आप खींचिएगा वो इतना नीचा होगा अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो आप इस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको कंट्रोल चेट करके एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। आपको पता चल गया होगा कि आप इसकी हाइट को एंड विड्थ को कैसे घटा और बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए अब इसमें हम आपको कुछ और बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप कुछ लिखें, यहाँ पे लिखे 1 और यहाँ पे लिखे 2, यहाँ पे लिखे 3, यहाँ पे लिखे 4, फाइट, यहाँ पे लिखे 4। इधर भी हम कुछ लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखे 2, इधर 3 और इधर 4, इधर 5, फाइट। तो आप क्या चाहते हैं कि मान लीजिए ये 3 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ। मान लीजिए कि आपको ये जो 1 और 2 है, चलिए यहाँ से हम 2 को गायब करके 3 लिख देते हैं। यहाँ पे हम 4, यहाँ पे 5। तो जब हम ऐसे लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिए, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, बट बीच में आपको यहाँ पे 2 नज़र नहीं आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे 2 लाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए अगर आपको 2 लाना है तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको नंबर को चेंज करना पड़ता है। लेकिन आप कितना नंबर को, मान लीजिए अगर वहाँ पे ज़्यादा हो तो आप कितना नंबर को चेंज कर सकते हैं, तो ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कर नहीं सकते। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस बीच में एक इंसर्ट कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं, एक रो एंड कॉलन को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक हमको क्या लाना है, एक रो लाना है। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा, आप राइट क्लिक कीजिए। राइट जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलता है, तो आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए रो के बारे में बात कर रहे हैं, ये रो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटायर रो है, सेल है, ठीक है। तो आप सेल को भी यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे राइट शिफ्ट सेल राइट है, शिफ्ट सेल डाउन है, इंटायर रो है, इंटायर कॉलन है। जैसे हम यहाँ पे रो ले लेते हैं और ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रो आ चुका है। अब यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं, राइट, ठीक है, ये यहाँ पे आ चुका है। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 नहीं है और यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं और यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं। तो जब हमको यहाँ पे अब बीच में तो हमको एक 3 चाहिए, तो इनके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। जब आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको इसमें से ये जो आपको कॉलन दिख रहा है, इस कॉलन को या इस कॉलन को या इस रो को, अगर इस रो या कॉलन को परफेक्ट रो एंड कॉलन को हाइड करना है तो आप यहाँ से भी इसको हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस कॉलन को भी हाइड कर सकते हैं, इस रो को भी हाइड कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। जैसे देखिए आपको इस सी वाले रो को क्या करना है, ये सी वाले कॉलन को आपको हाइड करना है। तो आप यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप हाइड पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो सी वाला ऑप्शन था, जो कॉलन था, वो यहाँ से हाइड हो चुका है। तो आप इसको यहाँ से हाइड कर सकते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से अनहाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपने हाइड किए थे उसी के आसपास जो है कॉलन, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे हम सी को हाइड किए तो ये डी और बी है, तो हम डी पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से क्लिक कीजिए। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये अनहाइड हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अनहाइड हो चुका है। इसी प्रकार अगर आपको यहाँ पे परफेक्ट कॉलन, ये आपका रो है, आपको परफेक्ट रो हाइड करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइड कर दीजिए।
बट अब इसको अनहाइड करने के लिए आप फिर इसी पे क्लिक, किसी पे भी आप क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं रो एंड कॉलम में। किसी को भी परफेक्ट एक को भी करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको सीट को ही डायरेक्ट करना है तो यहाँ से भी आप आके सीट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जानेंगे सभी टैब मेन्यू के बारे में, फाइल के बारे में, होम के बारे में, इंसर्ट के बारे में, पेज लेआउट के बारे में। हर जो टेब है उन सभी टेब के बारे में एक एक करके जानेंगे कि फाइल का क्या यूज है, होम का क्या यूज है, एक एक टेब के बारे में। और जो इसमें रिबन वाले जो एक एक शब्द, एक एक वर्ड, इन सभी के बारे में आपको हम बताएंगे एकदम, वो भी इजी तरीके से। तो आप वीडियो को हिचक के देखिए, यहाँ पे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। हम आपको बेसिक तरीके से सिखाते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी जो इसमें वर्क नहीं किया वो भी आसान तरीके से इसमें समझ सकता है। तो हम अगले वीडियो में आगे का बताएंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम नहीं चाहते कि ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो। ठीक है, तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आपने देखा कि आप MS एक्सेल में जो बेसिक लेवल है उसको किस प्रकार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फाइल के बारे में, होम के बारे में, मेन्यू, टेब मेन्यू के बारे में बताएंगे, उन सभी का आप किस प्रकार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।